सभी को वो फ्लो हेयर स्टाइल चाहिए जो रील्स और पिंटरेस्ट पर दिखता है, जहां बाल नेचुरली पीछे की तरफ फ्लो करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बट रियल प्रॉब्लम ये है, चाहे तुम बाल बढ़ा लो, चाहे फोटो दिखा दो, फिर भी तुम्हारे बाल या तो फ्लैट पड़ जाते हैं या पफी हो जाते हैं। और तुम सोचते हो शायद मेरे बाल ही सही नहीं है, स्ट्रेट हेयर है तो मूवमेंट नहीं आती, थिक हेयर है तो फ्लो नहीं होता। बट सच ये नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि फ्लो हेयर स्टाइल सिर्फ लंबे बाल रखने से नहीं आता। इसके लिए सही ग्रोथ, सही कट और सही स्टाइलिंग तीनों चाहिए। और ज्यादातर लड़के इन तीनों में से एक भी सही नहीं करते। बस इन दो फोटोज को देखो। पहली फोटो में बाल हैं, लंबे भी हैं, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं, कोई फ्लो नहीं, सीधे नीचे गिर रहे हैं जैसे हेलमेट पहना हो। दूसरी फोटो में देखो, एग्जैक्टली वही लंबाई, बट बाल नेचुरली पीछे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, मूवमेंट है, शेप है, कॉन्फिडेंस है। यही होती है फ्लो की असल पावर। तो आज मैं तुम्हें सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे तुम परफेक्ट फ्लो हेयर स्टाइल पा सको बिना कंफ्यूजन के। स्टेप नंबर 1, द ग्रोथ फेज। फ्लो का पहला और सबसे इग्नोर्ड स्टेप है सही लंबाई तक बाल बढ़ाना। अब पहला सवाल, कितने बड़े? मिनिमम 3 इंच लंबाई चाहिए टॉप पर। इससे कम होगा तो बाल पीछे जा ही नहीं पाएंगे, बस खड़े रहेंगे, कोई फ्लो नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। और सच ये है कि ये ग्रोथ फेज काफी ऑकवर्ड होता है। बाल बढ़ेंगे तो हर तरफ जाएंगे, कभी फोरहेड पर, कभी साइड में निकलेंगे, कभी पूरे पूफी हो जाएंगे। इस फेज में तुम खुद को मिरर में देखकर सोचोगे, यार ये क्या हो रहा है। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं और बाल कटवा लेते हैं। और एग्जैक्टली यही पर डिफरेंस क्रिएट होता है। हर वो बंदा जिसका फ्लो अभी अमेजिंग दिखता है, वो इसी मेसी फेज से गुजरा है। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम क्लीन नेचुरल फ्लो हेयर लुक चाहते हो तो इन बेकार दिखते बालों के साथ कम से कम 3 महीने सर्वाइव करना ही पड़ेगा। इस फेज को सही से निकालने के लिए 2 रूल्स फॉलो करो। रूल 1, इस पूरे फेज में बाल मत कटवाओ, साइड्स भी नहीं, 3 महीने जीरो कटिंग। रूल 2, स्टार्टिंग से ही प्रॉपर हेयर केयर शुरू करो, क्योंकि अगर बाल अभी से हेल्दी नहीं होंगे तो बाद में फ्लो आएगा ही नहीं। शैम्पू, कंडीशनर रूटीन, ऑयलिंग, ब्रशिंग सब कुछ मैटर करता है। अगर तुम्हें प्रॉपर लॉन्ग हेयर केयर रूटीन नहीं पता तो कमेंट में लिख देना हेयर केयर। नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्टली वो कवर कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, द राइट कट। 3 महीने बाद जब बाल काफी बढ़ जाएं, तब सबसे बड़ी और सबसे एक्सपेंसिव गलती होती है। लोग किसी भी बार्बर के पास चले जाते हैं और बोल देते हैं, भाई फ्लो कट दो। और बार्बर क्या करता है? सीधा कट देता है, ऊपर से थोड़ा हल्का कर देता है, और बस तुम्हारे 3 महीने बर्बाद। सच ये है कि ज्यादातर लोकल बार्बर्स को सिर्फ बेसिक कट्स आती हैं। साइड्स पे शॉर्ट फेड, ऊपर थोड़ी लेंथ, बस इतना ही। ये कट्स शॉर्ट हेयर के लिए ठीक हैं, बट फ्लो के लिए नहीं। क्योंकि फ्लो के लिए चाहिए लेयर्स, टेक्सचर और मूवमेंट। और नॉर्मल बार्बर्स बाल स्ट्रेट काट देते हैं, जिससे बल्क एक जगह जमा हो जाता है, हेयर फ्लैट दिखता है और फ्लो पूरी तरह खराब हो जाता है। इसलिए इन टाइप्स के बार्बर्स से दूर रहो, जो सिर्फ फेड करते हैं, जो कट जल्दी निपटा देते हैं, जो बाल देखते ही क्लिपर उठा लेते हैं। तुम्हें ऐसा बंदा चाहिए जो सिजर्स से काम करे, सिर्फ क्लिपर से नहीं, जो लेयरिंग और टेक्सचरिंग समझे, जो बाल को छोटा नहीं, बैलेंस्ड और फ्लोई बनाए। इस स्टेज पर तुम्हारे पास 2 रियल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, सैलून रूट। थोड़े एक्सपेंसिव लेकिन अच्छे सैलून में जाओ। प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट्स को लेयरिंग आती है, वो लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ये सबसे सेफ और ईजी ऑप्शन है। ऑप्शन 2, ट्रेन योर बार्बर। अपने नॉर्मल बार्बर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। टेंशन मत लो, अगले स्टेप में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि बार्बर को क्या बोलना है ताकि हर बार परफेक्ट फ्लो कट मिले। स्टेप नंबर 3, द स्टाइलिंग रूटीन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। अच्छा कट मिल गया, बट अगर स्टाइलिंग नहीं आई तो बाल फिर भी फ्लैट ही दिखेंगे। और यहां होती है सबसे कॉमन गलती। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? बाल धोए, तौलिए से रगड़े और छोड़ दिए, या फिर ऊपर से हैवी जेल या ऑयल लगा लिया। ये दोनों तरीके फ्लो के दुश्मन हैं। अच्छे फ्लो हेयर के लिए एग्जैक्ट 3 स्टेप स्टाइलिंग रूटीन फॉलो करो। स्टेप 1, डैम्प हेयर पर काम करो। बाल धोने के बाद तौलिए से हल्का थपथपाओ, रगड़ो बिल्कुल मत। बाल 70% गीले होने चाहिए जब तुम स्टाइल शुरू करो। पूरे गीले बालों पर प्रोडक्ट काम नहीं करता, पूरे सूखे पर डायरेक्शन सेट नहीं होती। 70% यही स्वीट स्पॉट है। स्टेप 2, ब्लो ड्रायर यूज करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेप है। ब्लो ड्रायर को मीडियम हीट पर रखो और बालों को पीछे की तरफ ब्लो करो। फिंगर्स से बालों को उसी डायरेक्शन में पुश करते जाओ। यही वो टेक्निक है जो बालों को पीछे फ्लो करना सिखाती है। बिना ब्लो ड्राई किए फ्लो आ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी अच्छा कट हो। स्टेप 3, लाइट प्रोडक्ट यूज करो। ब्लो ड्राई के बाद सी सॉल्ट स्प्रे या लाइट स्टाइलिंग क्रीम बस कॉइन साइज लो और हाथों से पूरे बालों में रन थ्रू करो। ये टेक्सचर और मूवमेंट देता है, बिना बालों को हैवी या क्रंची बनाए। याद रखो, हैवी जेल, हैवी कोकोनट ऑयल, ये दोनों फ्लो के दुश्मन हैं। इनसे बाल आपस में चिपक जाते हैं और सारा फ्लो खराब हो जाता है। एग्जैक्टली इसी टेक्निक से मॉडर्न ब्लो फ्लो और हॉकी फ्लो स्टाइल्स क्रिएट किए जाते हैं।
अगर तुम्हें बाल बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है या प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं कर पाते तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपिक इसी पर कवर कर लेंगे। और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।